वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दिसत्या। तो गाइस, आज के वीडियो में हम जानेंगे कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का आप स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। यदि स्टूडेंट अपना आईडी पासवर्ड भूल गए हैं या गुम हो गए हैं तो आप उनके आईडी पासवर्ड का रिकवर कैसे कर सकते हैं। यदि स्टूडेंट पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप उनके एप्लीकेशन का रिन्यूअल फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। आप स्टूडेंट के प्रोफाइल में जाकर उनका आधार KYC कैसे कर सकते हैं। जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है उसका डेट कब से कब तक रहेगा। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप जानकारी, इन सभी के बारे में जानने के लिए आप हमारे वीडियो में बिना स्किप किए अंत तक बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल दिसत्य को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटे के बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो बिना टाइम गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपको अपने PC या हैंडसेट से कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। देन आपको सर्च बार में सिंपली CG स्कॉलरशिप पोर्टल या फिर PMS स्कॉलरशिप लिखकर सर्च कर लेना है। सिंपली आपको इस प्रकार से सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा, जिसमें आपको पहले लिंक को टच करके ओपन कर लेना है। देन उसके बाद जो स्कॉलरशिप की ऑफिशियल पोर्टल है वो ओपन होके आती है, जो इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। यहाँ आपसे कहा गया है कि इंस्टॉल संदेश टू गेट स्कॉलरशिप रिलेटेड SMS। मतलब ये है कि आप इस ऐप से इंस्टॉल कर सकते हैं और इंस्टॉल करने से क्या होगा, जो स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपसे कोई भी मैसेज या जानकारी आएगा आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ आपको जानकारी दी गई है, आपको केयरफुली रीड कर लेनी है। देन जैसे आप स्लाइड करते हैं आपके सामने इस प्रकार से नोटिफिकेशन बार आता है। ठीक है, देन आपको आ जाना है स्लाइड करके स्टूडेंट कॉर्नर में। यहाँ आपको सबसे पहले हम बता दें कि आप अगर स्टूडेंट अपना आईडी पासवर्ड भूल गए हैं या गुम हो गए हैं तो सिंपली उसको रिकवर करने के लिए रिकवर यूज़र आईडी पासवर्ड पर क्लिक करना होगा। देन आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा, जिसमें आपको कुछ ऑप्शन दिया जाएगा। सिंपली इसको टच करके आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसमें से पहला ऑप्शन आपको कहा जा रहा है कि फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड, सिर्फ पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए। दूसरा ऑप्शन में आपसे कहा जा रहा है कि फॉरगेट यूज़र आईडी एंड लॉगिन पासवर्ड ओनली फॉर स्टूडेंट। इसमें अपना पासवर्ड और यूज़र आईडी आप दोनों गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सिंपली दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ कुछ डिटेल आपसे पूछा जाएगा, जिसमें से स्टूडेंट का आधार नंबर, फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देना है। देन सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं, जो आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाता है। देन आपको लॉगिन कर लेना है और प्रोफाइल फिलअप करके अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भर लेना है। स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहला 1 टाइम रजिस्ट्रेशन और दूसरा फॉर्म फिलिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्टर योरसेल्फ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं दोस्तों, अभी फिलहाल रजिस्ट्रेशन डेट ओवर दिखा रहा है, तो सिंपली मैं आपको यूज़र मैनुअल के थ्रू समझाने या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होके आता है, जिसमें इंस्ट्रक्शन में आपसे कहा गया है कि जो स्टार मार्क है उसको फिलअप करना मैंडेटरी है और जो आपका जो भी डिटेल है उसे अंग्रेजी में फिलअप करना है। ठीक है, आपको अपना जो सॉल्यूशन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। ये फॉर्म जो है अस्थायी रूप से भरा जा रहा है, आधार KYC के माध्यम से इसका प्रमाणीकरण किया जाएगा। ठीक है, यहाँ आपसे आपका बेसिक डिटेल मांगा जा रहा है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। उसके बाद आपके जो फादर का डिटेल है उसको यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ अपने मदर का डिटेल दे देना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू ऑर्फन, ऐसे करके। तो ऑर्फन, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो ऑर्फन का मतलब ये है अनाथ। ठीक है, तो सिंपली आपको ऑप्शन में यस नो पर सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको डिटेल फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपसे जो प्रोफाइल रिलेटेड डिटेल मांगा जा रहा है, इसमें आपको सिंपली अपना डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, जेंडर दे देना है। ठीक है, उसके बाद आपसे पर्सनल डिटेल मांगा जा रहा है। पर्सनल डिटेल में आपको अपना आधार नंबर इंटर कर देना है, मोबाइल नंबर दे देना है और एक वैलिड ईमेल आईडी इंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपसे परमानेंट एड्रेस मांगा जा रहा है, तो आपके परमानेंट एड्रेस में अपना जो भी एड्रेस है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। पिन नंबर, पोस्ट ऑफिस, सिटी, विलेज, कंफर्म पिन कोड। ठीक है, जो भी आपका स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने प्रोफाइल के लिए एक पासवर्ड बनाएं। ठीक है, जो पासवर्ड है उसका लेंथ 8 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। जो पासवर्ड है वो एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर के डिजिट होने चाहिए। यहाँ पर इंटर करने के बाद आपको सिंपली कंफर्म पासवर्ड कर देना है। उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव बटन पर क्लिक करते हैं, आपका जो आईडी पासवर्ड है आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया जाता है। देन उसके बाद इस प्रकार से लॉगिन पेज ओपन होके आता है। इसमें
आपके मोबाइल नंबर पर जो भी आईडी पासवर्ड आया है उस आईडी पासवर्ड को यहाँ पर इंटर कर देना है। देन इस कैप्चा को यहाँ पर फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं आपका प्रोफाइल ओपन हो जाता है। उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपके सामने जो स्कॉलरशिप पोर्टल का प्रोफाइल है ओपन होकर आता है, जिसमें डैशबोर्ड में आपको देखने को मिलता है कि आपका स्टूडेंट आईडी इस प्रकार है, आपका प्रोफाइल फ़ोटो देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ प्रोसेस में बताया गया कि आपका जो एप्लीकेशन है वो 7 स्टेप में कंप्लीट होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो करेंट कोर्स है वो स्टेटस दिखा दिया जाएगा। यहाँ पर जो आपका आधार KYC स्टेटस है शो करेगा। उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन मिलता है व्यू बेसिक डिटेल। यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन किए हैं वो सारा डिटेल यहाँ पर शो होगा। उसके बाद यहाँ प्रोफाइल अपडेशन के लिए कहा जा रहा है दूसरा पेज। यहाँ पर अपना जो नाम है, प्रथम नाम, मध्य नाम और अंतिम नाम हिंदी में एंटर कर देना है। देन अपने फादर का नाम इंटर करना है, अपने मदर का नाम इंटर कर देना है। देन आपसे यहाँ पर अदर बेसिक डिटेल्स पूछा जा रहा है, जैसे कि आपके फादर क्या करते हैं, ठीक है, मदर क्या करते हैं, आपका रीजन क्या है। उसके बाद आप BPL APL किसके अंडर में आते हैं ये सिलेक्ट कर लेना है। आप दिव्यांग है कि नहीं है ये आपको सिलेक्ट कर लेना है, यस नो पर। उसके बाद आपसे आपका करेस्पोंडेंस एड्रेस मांगा जा रहा है। यहाँ पर अपना करेस्पोंडेंस एड्रेस में डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विकास खंड एड्रेस और पिन नंबर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपना अपलोड स्टूडेंट्स फ़ोटो कहा जा रहा है, सिंपली आपको अपना फ़ोटो अपलोड कर लेना है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए फ़ोटो और जो डॉक्यूमेंट है उसका साइज़ रीसाइज करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो है हमारे चैनल पर, आप आई बटन पर उसका लिंक दे दिया हूँ मैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना हाई स्कूल मतलब 10th का जो डिटेल है, रोल नंबर और एकेडमिक ईयर और जो बोर्ड है उसको सिलेक्ट कर लेना है। परसेंट ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ जाएगा। देन आपको अपडेट प्रोफाइल या सेव प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से अगला पेज ओपन होकर आएगा, जिसमें आपसे आपका एकेडमिक डिटेल मांगा जा रहा है। यहाँ पर करंट में जो इंस्टीट्यूट डिटेल है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप कहाँ के इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, इंस्टीट्यूट का कोड क्या है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, आपका एडमिशन डेट क्या है, ये डिटेल आपको यहाँ पर दे देना है। देन करंट में आप जो कोर्स कर रहे हो उसका डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो भी कोर्स आप कर रहे हैं यहाँ पर डिटेल को फिलअप करेंगे। देन प्रीवियस में आपने जो भी कोर्स किया है, 12th, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, PG, PhD, ETC, ठीक है, यहाँ पर उसका डिटेल आपको फिलअप कर लेना है। देन आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपने प्रीवियस में किया कोर्स किया है उसका मार्कशीट आपको यहाँ पर चूज़ फाइल करके अपलोड कर देना है। इसका जो साइज़ है PDF में होना चाहिए और 120 KB से अधिक का नहीं होना चाहिए। सिंपली उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ जाते हैं। उसके बाद यहाँ आपसे आपका बैंक डिटेल मांगा जा रहा है, तो अपने बैंक डिटेल में आपको अपना IFSC कोड चूज़ कर लेना है, बैंक नेम दे देना है, बैंक ब्रांच दे देना है और जो एड्रेस है उसको इंटर कर देना है। आपका अपना अकाउंट नंबर दे देना है, कंफर्म अकाउंट नंबर कर लेना है। उसके बाद जो आपका पासबुक है उसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर देना है, वो भी PDF में 120 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ आपसे आपका कास्ट और डोमिसाइल डिटेल पूछा जा रहा है। यहाँ पर कास्ट डिटेल में आपको सिंपली पूछा जा रहा है कि इज़ योर कास्ट सर्टिफिकेट जनरेटेड ऑनलाइन। यहाँ पर यस नो पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट रेफरेंस नंबर इंटर करने के लिए ऑप्शन देता है, यहाँ पर आपको इंटर कर देना है और सर्टिफिकेट इशू डेट इंटर कर देना है। उसके बाद गेट ऑनलाइन सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने जो आपका ऑनलाइन जनरेटेड कास्ट सर्टिफिकेट है वो आ जाता है। देन आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट में आ जाना है। यहाँ पर भी आपसे पूछा जा रहा है इज़ योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट जनरेटेड ऑनलाइन, सिंपली आपको यस नो पर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर इंटर कर देना है। अगर ऑफलाइन है तो नो पर क्लिक कर देना है और अपना जो भी सर्टिफिकेट है उसको अपलोड चूज़ फाइल करके अपलोड कर लेना है। अगर ऑनलाइन जनरेटेड है तो आपको यस पर क्लिक करना है और जो भी सर्टिफिकेट का नंबर है उसको इंटर कर देना है और गेट सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट सर्टिफिकेट पर क्लिक करते हैं आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन ऑटोमेटिक फैच होकर आ जाता है। देन आपको सारा डिटेल आ जाने के बाद सेव बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ आपसे आपका इनकम सर्टिफिकेट डिटेल मांगा जा रहा है। यहाँ पर आपका एनुअल इनकम क्या है, कंफर्म एनुअल इनकम कर देंगे। उसके बाद यहाँ फिर आपसे पूछा जा रहा है कि इज़ योर इनकम सर्टिफिकेट जनरेटेड ऑनलाइन, सिंपली आपको यस नो पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अगर आपका सर्टिफिकेट ऑफलाइन है तो नो पर क्लिक कर देना है और आपको अपना जो भी सर्टिफिकेट है उसे चूज़ फाइल करके ऑनलाइन अपलोड कर देना है। ठीक है, अगर आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन जनरेटेड है तो यस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आपको जो भी सर्टिफिकेट का नंबर है उसको इंटर करेंगे। देन आपको गेट ऑनलाइन सर्टिफिकेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गेट ऑनलाइन सर्टिफिकेट करते हैं आपके सामने आपका सर्टिफिकेट आ जाता है। उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करके सेव कर लेना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है।
उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होकर आता है। आपने रजिस्ट्रेशन से लेकर फॉर्म अप्लाई कर जो भी डिटेल आपने फिलअप किया है वो सारा डिटेल इसमें आ जाता है। इसको आपको एक बारी क्रॉस चेकिंग कर लेनी है, ठीक है। अगर आपके डिटेल में कोई भी मिस्टेक या भी कोई भी गलती होती है तो आपको सिंपली एडिट बटन पर क्लिक करके पुनः एडिट कर लेना है। अगर आपके एप्लीकेशन में सब कुछ ओके होता है तो आपको सिंपली टर्म एंड कंडीशन बटन पर ओके कर देना है और सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। आईडी पासवर्ड लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आता है, जिसमें आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर अपना यूज़र आईडी और करेंट जो पासवर्ड है उसको सिलेक्ट कर लेना है। देन आप जो भी पासवर्ड बनाना चाहते हैं यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड बना लेना है और उसके बाद आपका पासवर्ड चेंज करने के लिए सिंपली सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। अगर चेंज नहीं करना चाहते हैं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो में ऑनलाइन करने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो का जानकारी पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल दिस सत्य को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।